बांके बिहारी लाल की जय। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए सफ़र पे। हम आपको लेके चल रहे हैं ब्रज की नगरी मथुरा। ब्रज भूमि पे भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का आनंद लेने के लिए हम अपने परिवार के साथ निकल पड़े इस सफ़र पे। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। आप सभी ने झांसी का नाम सुना होगा। झांसी ग्वालियर हाईवे पर स्थित है चौरासी हनुमान मंदिर, जो डबरा के पास में स्थित है, जो झांसी से लगभग 70 किलोमीटर दूर और ग्वालियर से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। कहते हैं कि ट्रैवल करते समय अगर ये मंदिर आपको रास्ते में पड़ता है तो इसके दर्शन अवश्य करें। यहाँ दर्शन करने से आपके ट्रैवल के दौरान आने वाली जो समस्या या दुर्घटना है वो टल जाती हैं। चौरासी मंदिर परिसर में हाल ही में महालक्ष्मी मंदिर का निर्माण हुआ है, जो बहुत ही भव्य एवं सुंदर आकर्षित प्रतीत होता है। यहाँ आप दर्शन करेंगे तो आपको एक अलग ही अनुभूति प्राप्त होगी। हम लगभग रात के 1:30 बजे वृंदावन पहुँच गए थे और सीधे पहुँच गए हम कलयुग के अवतार श्री प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करने के लिए। श्री प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन के बाद हम निकल गए अपने होटल के लिए। चलिए अब आपको शेयर कराते हैं ब्रज की नगरी वृंदावन, जहाँ स्थित है प्रेम मंदिर, इस्कॉन टेम्पल, बांके बिहारी लाल जी, राधा वल्लभ जी। तो चलिए विश्व की सबसे अद्भुत नगरी ब्रज भूमि के दर्शन करने। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित है वृंदावन धाम, जहाँ श्री कृष्ण जी ने अपनी बाल लीलाएँ करी थी, राधा रानी जी के साथ में रास लीलाएँ करी थी और भक्ति का एक अनोखा संदेश दिया। प्रेम मंदिर में दर्शन करने के बाद हम निकल गए श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा यहाँ पे ई रिक्शा चलाए जाते हैं, क्योंकि ये जो रोड है ये दिन में कुछ समय के लिए बंद कर दी जाती है, ताकि यहाँ पे ट्रैफिक जाम ना हो, और प्राइवेट व्हीकल पूरी तरीके से बंद कर दिए जाते हैं। यहाँ आपको सिर्फ ये ई रिक्शा ही दिखेंगे, प्राइवेट और गवर्नमेंट। मात्र 30 रुपये मैक्सिमम में आप यहाँ कहीं भी जा सकते हैं वृंदावन में किसी भी मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो हम इसी गवर्नमेंट के ई रिक्शा से 20 रुपये में बांके बिहारी मंदिर पहुँच गए थे।
हाँ वही तो जिसको मंदिर में भी बना दिया वृंदावन से दर्शन करके हम लोग आ गए थे गोवर्धन परिक्रमा करने, जहाँ हम लोगों ने लगभग पूरी 21 किलोमीटर की परिक्रमा पूर्ण करी थी 5 घंटे में। तो आइए हमारे साथ गोवर्धन परिक्रमा में परिक्रमा करें। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका गोवर्धन परिक्रमा में। आज है 3 फरवरी 2025 और हम आए हैं गोवर्धन महाराज के दर्शन के लिए। आपको भी कराते हैं साथ साथ परिक्रमा, तो वीडियो में आप बने रहें और आनंद लीजिए परिक्रमा का। गोवर्धन महाराज की परिक्रमा लगाते हुए मेरा बेटा और वाइफ साथ में आपको गोवर्धन से संबंधित एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। ये कथा आपने वैसे सुनी होगी, आपको पता भी होगा, लेकिन एक मैं भी आपको सुनाना चाहता हूँ। ये कथा ऐसी है कि एक बार मथुरा में सूखा पड़ रही थी, तो कृष्ण भगवान जी, जो किशोरावस्था की कथा है ये, उस समय किशोर अवस्था में थे, उन्होंने सभी मथुरा वासियों से कहा कि आप गोवर्धन की पूजा कीजिए, जिससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। तो सभी जो यहाँ के रहने वाले थे, उन्होंने गोवर्धन की पूजा करी, जिससे इंद्रदेव नाराज हो गए, उनका ईगो हर्ट हो गया। तो उन्होंने बहुत ही तेज़ और मूसलाधार बारिश मथुरा में की, जिससे यहाँ के लोग बहुत परेशान हुए। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पे गोवर्धन को उठा लिया और सभी जो मथुरावासी थे उनसे ब्रजवासियों को गोवर्धन के नीचे आने के लिए कहा। और ये बरसात 6 दिन 7 दिन 1 हफ्ते चली, जिसके बाद इंद्र भगवान को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्हें श्री कृष्ण के समक्ष आके अपनी गलती की क्षमा मांगी और उनसे प्रार्थना करी कि उनकी गलती को क्षमा कर दें। तभी से इस गोवर्धन पर्वत की जो ख्याति है वो बढ़ी और इनको एक भगवान के रूप में ही पूजा जाने लगा। गोवर्धन की जो ये परिक्रमा है, ये पूरी लगभग 21 किलोमीटर की है। इसको पैदल पूरा किया जाता है
और साथ ही आजकल कुछ ई रिक्शा भी चलने लगे हैं। जो व्यक्ति लाचार है चलने में और उसकी इच्छा है गोवर्धन की परिक्रमा करने में, तो ये ई रिक्शा से भी कर सकते हैं। साथ ही जो मनोकामना मांगते हैं उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है, तो वो पेड़ भर के तो लेट के भी इसकी परिक्रमा करते हैं। तो कुछ ऐसा पौराणिक कथा है इस गोवर्धन महाराज की। ये कुछ ऐसे भी नज़ारे आपको देखने में मिलेंगे परिक्रमा मार्ग पे। छोटी सी बच्ची कितना अच्छा रस्सी पे चल रही है। राधे राधे। सनसेट होता हुआ बहुत खूबसूरत नज़ारा। बिल्कुल भी भीड़ नहीं है परिक्रमा मार्ग पे। एक दो लोग दिख रहे हैं बस। कुछ लंबी परिक्रमा करने वाले पेड़ भरते हुए इस तरीके से। वो देखो वो अंदर जा रहा है, अंदर से भी परिक्रमा होती है। ये ऐसे आप ई रिक्शा में भी परिक्रमा दे सकते हैं। वो खाली जब होता है पूरा मेला क्षेत्र, तो आप अपनी बाइक से भी दे सकते हैं परिक्रमा। अभी तो कुछ लोग अपनी 4 व्हीलर भी लेके आ रहे हैं देख। तो बिल्कुल भीड़ नहीं है, बिल्कुल खाली है। 4 व्हीलर भी लेके आ रहे हैं। जब भीड़ भाड़ नहीं होती तब अलग ही आनंद आता है। यहाँ से उत्तर प्रदेश की सीमा समाप्त होती है और राजस्थान। ये ऐसी कुछ जलपान के लिए दुकानें मिल जाती हैं रास्ते में। अगर आपको प्यास भूख कुछ लगे या वीकनेस लगे तो जूस वगैरह भी, गन्ने वगैरह के जूस भी आप पी सकते हैं। गोवर्धन महाराज की प्राचीन मंदिर। देखो हमें ऐसे ही तो बना दिल के सामने। चलो पुचरी का लोटा बाबा कहा जाता है। जो लोटा बाबा को नहीं मानते हैं उनकी गोवर्धन की परिक्रमा अधूरी मानी जाती है। लोटा बाबा भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र प्रिय ग्वालों में से एक थे, जो आज भी उनकी प्रतीक्षा में पुचरी जगह पर बैठे हुए हैं। ये है पुचरी का लोटा बाबा, जो आप कह सकते हैं परिक्रमा मार्ग का पहला पड़ाव है।
यहाँ आप आराम कर सकते हैं, जलपान कर सकते हैं, थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं और लोठा बाबा के दर्शन कर सकते हैं। ये जो एरिया है, ये परिक्रमा का ये वाला एरिया राजस्थान बॉर्डर में आता है। तो आप ये देख सकते कि राजस्थान वाला एरिया कैसा है। सबसे बड़ी इस जगह की कमी है यहाँ की साफ सफाई। बिल्कुल भी साफ सफाई नहीं है। इस चीज़ का ध्यान हमें भी रखना चाहिए, साथ में गवर्नमेंट को भी रखना चाहिए। पहले हमें रखना चाहिए, उसके बाद गवर्नमेंट को रखना चाहिए, ताकि जब हम सही तरीके से अपना फ़र्ज़ निभाएंगे तभी गवर्नमेंट जब अपना काम करेगी तो वो बहुत अच्छी तरीके से दिखाएगा। तो होना चाहिए साफ सफाई। देखिए आप कितना कचरा। अच्छा लगेगा अगर सफाई हो तो। ये मार्ग जाता है गोवर्धन महाराज के मुख्य मंदिर, उसको मुख्य मंदिर। मंदिर में गिरिराज जी भगवान की 2 शिला मूर्तियाँ हैं, एक मुकुट और दूसरी मुखारबिंद। शिलाओं को भगवान का ही रूप माना जाता है। राधा कुंड, यहाँ से परिक्रमा बची है लगभग 4 किलोमीटर की। टोटल 17 किलोमीटर की परिक्रमा पूर्ण हो चुकी है अभी तक। हमको समय लगा है लगभग 3.25 घंटे। ये देखिए आप 21 किलोमीटर की परिक्रमा पूर्ण हुई। लगभग हमें 4 घंटे 58 मिनट लगे, 5 घंटे मान लो। ये यहाँ मानसी गंगा पर हमारी परिक्रमा पूरी हो गई।